Hey, my dear viewers, how are you all? I hope you are doing well. Now, we are going to start a series of Indian Society textbook in sociology for class 12th. In this series, we will cover whole syllabus of sociology. Now, coming to the content of this book, the syllabus of sociology optional subject. It is a optional subject. It is divided into two books, and in book number one, chapter one is introducing Indian society. Chapter two, the demographic structure of Indian society. Chapter three, social institution, continuity and change. Chapter four, make the market as an social institution. Fifth chapter consists of pattern of social inequality and exclusion, and chapter 6 the challenges of cultural diversity, and last there is suggestion for project work. Talking about chapter 1 introducing Indian society, first we will discuss about what is sociology. Sociology, what we call Samaj Shastra in Hindi. Samaj समाज शास्त्र क्या है? सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक और या फिर हम कह सकते हैं वैज्ञानिक स्टडी है सोसाइटी की, जिसमें सोसाइटी के पैटर्न, समाज स्वरूप, रिलेशनशिप, रिश्ते, नातेदारी, सोशल इंटरेक्शन, समाज के संपर्क एंड कल्चर, जो हमारी संस्कृति होती है उसमें सारी चीज़ें आती हैं। सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, ये जो है और सब्जेक्ट से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हम जो हैं अपने ही सोसाइटी, अपनी समाज के बारे में पढ़ते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कोई भी जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करता। कोई लोगों को इसकी कुछ ना कुछ नॉलेज पहले से ही होती है, जैसे कि हम दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्कूल्स में और अपने घरों में, अपनी अलग अलग जगहों पे जाके हम डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उसके बारे में हमें कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। बट इसमें क्या होता है, सोसाइटी की कुछ नॉलेज हमें पहले से ही हमारे पास मौजूद होती है, क्योंकि ये हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। मतलब हमारी लाइफ से शुरू से हमारी जैसे ग्रोथ हुई है एक सोसाइटी में, एक छोटा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, वहाँ से वो लर्न करता है कुछ एक्टिविटीज़, अपना सोसाइटी में अपना कल्चर कुछ एक्वायर्ड करता है, ट्रेड्स को, और ऑटोमेटिकली या नेचुरली अगर एक छोटा बच्चा होगा, मतलब अगर कोई 6 साल का भी बच्चा है तो उसे अगर पूछा जाए तो उसको मतलब हो सकता है कि उसे ज्योग्राफी की, साइकोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की कोई बैकग्राउंड नॉलेज ना हो, बट अगर उससे उसकी सोसाइटी के बारे में पूछा जाए तो ज़रूर उसको कुछ ना कुछ उस सोसाइटी के बारे में पता होगा। और जो ये प्रायर नॉलेज होती है, उसकी जो बैकग्राउंड नॉलेज होती है और जो फेमिलियरिटीज़ होती हैं उसकी सोसाइटी के साथ, ये एक तरह से एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है सोसाइटी का। ये जो हमारी साइंस है, सोशल साइंस, जो कि हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अपने समाज के बारे में, जो इसका एडवांटेज है कि उन लोगों को, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को रिलेट कर पाते हैं सोसाइटी से, और वो इस वजह से सोशियोलॉजी से डरते नहीं हैं। दे फील इट कांट बी अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट टू लर्न। उन्हें लगता है कि अरे ये सब तो हमें पता ही है, तो फिर इससे डरने की क्या ज़रूरत है। अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेज की। अब इसमें जो डिसएडवांटेज आ जाता है कि जो प्रायर नॉलेज होती है, मतलब जो ऑलरेडी कंसीव नोशंस होते हैं जो कि उन्होंने अपने माइंड में पहले से ही सेट कर रखे हैं, वो क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमें सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए, समझने के लिए, वी नीड टू अनलर्न, मतलब हर चीज़ जो हमें पहले से ही, जिस चीज़ की नॉलेज है जो हमने पहले से बना रखी है अपने माइंड में, उसको अनलर्न, मतलब सब कुछ भुलाना पड़ेगा जो भी याद है हमें, और फिर हम सोसाइटी के बारे में पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने या समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जो है उसको क्या करें, उसको जो हमारी पहले की नॉलेज है उसको बिल्कुल भूल जाएं, हमें सब कुछ भुलाना पड़ेगा। और ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास पहले से किसी चीज़ की नॉलेज होगी, हमारा कॉमन सेंस होगा, वो हमने किसी ग्रुप से एक्वायर किया है। अब वो जो ग्रुप है वो हमारी
थिंकिंग को और हमारे जितने भी हमारे पर्सपेक्टिव हैं उन सब चीज़ को क्या करता है, उस चीज़ को हम अफेक्ट करता है। अब ये दो कंटेक्स्ट में देखा जाता है कि ये जो है क्या हो सकता है, द वर्ड पार्शियल और अपोजिट ऑफ इम्पार्शियल, बायस्ड भी हो सकता है। तो हर नॉलेज जो कि हमने पहले से ही एक ग्रुप से एक्वायर कर रखी है, जैसे जिस फैमिली में हम रहे हैं, हम जैसे सोसाइटी में रहे हैं, उन सब चीज़ों को हमें पहले भूलना होगा। सोसाइटी की रियलिटी और जो व्यू पॉइंट्स हैं दूसरों के, उस सब चीज़ को भुलाकर हमें सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए जी जो है वो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन किसी के नज़रिए के थ्रू नहीं देती है। मतलब क्या होता है कि जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं कि आइडियल वेंटेज पॉइंट, वेंटेज क्या होता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से जो पॉइंट्स होते हैं, आइडियल मतलब बिल्कुल जो सही है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। What sociology offer is to teach us how see the world from many vantages point. सोशियोलॉजी हमें क्या सिखाती है? सोशियोलॉजी हमें ये सिखाती है कि हमें वर्ल्ड को किस तरीके से देखना है, अपनी अलग अलग सहूलियत के नज़रिए से, नॉट जस्ट आवर ओन। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमारा ही नज़रिया सही है, बट ऑल्सो others, unlike what the world look like from eyes of different kind of people. अब हम अपने ही मतलब अपने ही तरीके से उसको देखेंगे तो हम एक ही व्यू पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे लोग भी देख के नज़रिए से अगर हम सोच के देखेंगे तो हमें जो है वो चीज़ की जो उसके अंदर हिडन चीज़ें जो होती हैं, उस चीज़ के अंदर का जो स्पेसिफिक स्टैंड पॉइंट है, वो चीज़ समझ में आ जाएगी। What may be of even more interest to you is that sociology can show you what you look like to others. सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये है कि आप जो है सोशियोलॉजी से ये समझ सकते हैं कि हम जो हैं लोगों को क्या दिखते हैं। ये हमें अपने खुद के बारे में सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी दिखाती है। मतलब हमें अपने अंदर जो हमारा जो हम खुद के बारे में क्या समझते हैं या हमें अपनी अंतरात्मा के बारे में कितना मालूम है, ये सब चीज़ें हम सोशियोलॉजी से सीख सकते हैं। इसको अगर सिंपल करके समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट लेवल पे इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए और जो स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करती है, तो सोशियोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हम ज्योग्राफिकल मैप लेते हैं, अपने आप को लोकेट करते हैं सोशल मैप में, इस तरह से हम जो है इंडियन सोसाइटी को यूज़ कर समझने के लिए सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। तो अब जो है हम इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर्स को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था सोशियोलॉजी के बारे में। अब हम इसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आई होप यू लाइक दिस इंट्रोडक्शन। दिस इज़ इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ सोशियोलॉजी, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For learning more educational video like this for sociology subject chapter 2, we will continue our series, the demographic structure of Indian society. Stay tuned to this channel.